अगला सवाल कह रहा है कि भाई एक राइट प्रिज्म है मेरे पास, उसका जो बेस है वो ट्रेपीजियम है, जिसके पैरेलल साइड 5.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर के हैं, और जो डिस्टेंस उनके बीच की है वो 4.5 सेंटीमीटर की है। आपको बताना है कि प्रिज्म का वॉल्यूम अगर 216.45 है तो हमें बताना है कि जो हाइट है उसकी वो कितनी होगी। तो देखो, किसी भी प्रिज्म के स्ट्रक्चर की बात हो जिसका बेस आपका यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम बेस है तो भाई ऐसा करके आप ऊपर ले जाओ इसको, है ना, ऊपर भी ऐसा ही बना दो ऐसे करके, और ऐसे मिला दो तो ये आपका ट्रेपीजियम बन जाएगा। ट्रेपीजियम का वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट होता है, राइट। अब बेस एरिया जो है ट्रेपीजियम का एरिया, जो कि होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मान लिया ए और सी पैरेलल साइड्स हैं, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और ये करके हम वॉल्यूम दिया हुआ है हमें 216.45, ये लगा देंगे। ए प्लस सी की वैल्यू भी मुझे दी है, रख दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब कर लेते हैं भाई, देखो तो हाफ इंटू सम ऑफ, ये 5.5 है, ये 7.5 है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया, इंटू हाइट h है, यही वॉल्यूम के बराबर है। तो एक चीज़ गड़बड़ कर रहा हूँ एरिया जो होगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये 9/2 आएगा, ये बेस एरिया हो गया, इंटू हाइट, तो ये ट्रेपीजियम का एरिया हो गया, बेस एरिया इंटू हाइट, ये वैल्यू हमारी किसके बराबर हो गई? 216.45 के। यहाँ से मुझे h की वैल्यू सॉल्व करनी है। अब अगर जो चीज़ अभी सब सिखा रहा था मैं आपको, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप चाहे तो दशमलव भूल जाओ, ठीक है, और h की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। जैसे दिखाता हूँ आपको, इसका टोटल क्या मिलेगा आपको? 13, तो आप लिखिए हाफ इंटू 13 इंटू 9/2 इंटू h। अब देखो, गुस्ताखी करने जा रहा हूँ, माफ़ कर देना, मैंने दशमलव को छोड़ दिया, उसका साथ छोड़ दिया, ठीक है। जरा कैंसिल आउट करते हैं 13 से। 13 से अगर मैं कैंसिल आउट करूँगा मुझे मिलेगा 13 का नाम 13, 13 8 21 86 हो गया, 13 6 78, 78 8 86 होता है, 84 हो गया, 13 6 78, 78 6 84 होता है, तो 13 5 65 हो गया। फिर मैं 9 से काटूंगा, मैं कहूँगा ये वैल्यू हो गई 9 1 9 7 16, 9 7 63, 9 8 72, 3 बचा, ठीक है, 9 8 72, 4 बचा, फिर 9 5 45 हो गया। अब देखो यहाँ से h की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो 185 इंटू 4, 185 दुन्ना कितना होता है? 370, 370 दुन्ना क्या होता है? 370 दुन्ना होता है 740। आप कहोगे सर 740 आ गया, 740 तो कहीं ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। नहीं, आप अंक देखो, 7 4 बी में दिया, बी करेक्ट हो गया। क्यों ऐसा संभव है करना? क्योंकि देखो, अगर मैं दशमलव तुम यहाँ लगा भी दोगे तो क्या होगा? दशमलव यहाँ लग जाएगा। तो अगर मैंने दशमलव नहीं लगाया इस कैलकुलेशन में, यहाँ इसके बाद, इस स्टेप के बाद मैंने दशमलव नहीं लगाया, इससे क्या फ़र्क हुआ उत्तर में? मेरे उत्तर में फ़र्क ये आया कि मेरे उत्तर में अंक तो वही आएंगे, दशमलव कहाँ लगना है उसका नहीं पता हमें। अगर हम दशमलव लेके चलते तो हम कहते दशमलव यहाँ आएगा, लेकिन अंक पता चल जाएंगे तो उत्तर तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखें, इग्नोर डेसिमल, जहाँ एप्लीकेबल हो लगा।